आपको दिख रहा होगा यहाँ से हम यूटर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ। अभी हमारी जो बाइक की स्पीड वापस जा रही है, कितनी स्पीड में रखना है, कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब रेस देनी है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो होगा उससे पहले में मोड़ना है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन कम करो, हल्के हल्के से दोनों ब्रेक, हल्के हल्के से। जैसे ही बाइक की स्पीड बहुत कम आई, क्लच दबा लो। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर। अगर आप लोग भी बाइक चलाना सीख रहे हो तो आज की वीडियो में कैसे टॉपिक की बात करेंगे जो अक्सर बिगिनर्स लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी होता है। आज की वीडियो में बात करने वाले कि चलती हुई बाइक को कैसे मोड़ना है या फिर यूटर्न कैसे लेना है। पिछली कुछ वीडियो में हमने पवन को सिखाया था कुछ बेसिक्स बाइक के बारे में, प्रैक्टिकल की बाइक को आगे कैसे बढ़ाना है, रोकना कैसे है, गियर को स्मूथली कैसे शिफ्ट करना है, या फिर मेन एक ही जगह पे हमें कैसे बाइक को मोड़ना है। तो उन सारी चीज़ों की हमने बात करी थी। लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि हमें चलती बाइक को मोड़ते टाइम कितनी स्पीड में रखना है, कौन सा गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब रेस देनी है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। बाकी पीछे वाली वीडियो को आप पहले थोड़ा देख लेना ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थोड़ी जानेंगे सारी और फिर सारी का प्रैक्टिकल करके हम दिखाने वाले हैं। कहीं पे भी चलती बाइक को मोड़ते टाइम, जैसे कि कोई गांव की गली होगी, सिटी एरिया वगैरह हो गया, चलता हुआ कोई ऐसा सिंगल लेन हाईवे जहाँ पे भी आपको बाइक को टर्न लेना है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको देखो दो सिचुएशन मिलेगी। दोनों के बारे में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पहला, जहाँ पे आपको कम स्पेस मिलेगा बाइक को मोड़ने के लिए। दूसरा, जहाँ पे कोई यूटर्न वगैरह हो गया जहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा बाइक को मोड़ने के लिए। तो पहली सिचुएशन में जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पे आपको अपनी स्पीड को कम लाना पड़ेगा, लगभग 20 से नीचे, ताकि आप सेफली वहाँ पे टर्न अपनी बाइक को कर पाओ बिना किसी रिस्क के। अब वहाँ पे क्या कंट्रोल कैसे यूज करने, पहले मैं आपको थोड़ी एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आपको सामने दिखे, थोड़ा सा पास में आ जाओ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ही आपको सामने दिखे कि कोई टर्न आने वाला है, कोई भी मोड़ आने वाला है, तो सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको अपनी बाइक की स्पीड कम करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सीलरेशन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि जो आपकी बाइक की स्पीड है वो कम हो। दूसरे नंबर पे आपको ब्रेकिंग करनी शुरू करनी है। दोनों ब्रेक को साथ में लगाना, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में, अचानक से नहीं दबाना, हल्के हल्के से दबाना। क्या करना है, शुरू करना है ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकिंग जैसे हमारी कम हो गई, हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा ब्रेकर या फिर जो भी हमारा टर्न है बिल्कुल पास में आ जाए, अपने क्लच को कंप्लीटली दबाना है और बाइक को लगा लेना है सेकंड गियर में, ताकि हमारी जो बाइक है ना तो स्टॉल करे, ना ही झटका दे और ना ही हमारी बाइक के अंदर कम पावर फील हो। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सीलरेशन कम करने के लिए सबसे पहले अपने इसको कम करेंगे, थ्रोटल को कम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हल्के हल्के से प्रोग्रेसिव ब्रेक लगाना शुरू करेंगे, क्लच दबा करके बाइक को सेकंड गियर में लगा लेंगे। और जैसे ही हमारा टर्न लिया जाए, यानी कि हमारी बाइक जो मुड़ जाए, वहीं से हमें क्या करना है, क्लच छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, जिस भी तरफ आपको टर्न लेना है या फिर मोड़ना है, जिस भी तरफ आपको अपनी बाइक को लेके जाना है, वहाँ एक बार मुड़ करके या फिर साइड मिरर है तो जरूर से देख लेना कि कोई आ तो नहीं रहा है। उसके बाद ही अपना टर्न लेना। अगर कोई आ रहा है तो आप पहले अपनी बाइक को रोक लेना। ये हमने बात करी कि हमें चलती हुई बाइक को कम स्पेस में कैसे मोड़ना है। अब दूसरे वाले स्टेप की हम बात करते हैं कि ज़्यादा अगर हमारे पास स्पेस है तो उस सिचुएशन में हमें कैसे मोड़ना है। दूसरी सिचुएशन में जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है बाइक को मोड़ते टाइम, वहाँ पे कंट्रोल सारे सेम रहने वाले, एक्सीलरेशन क्लच जो भी है, बस आपको गियर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी स्पीड के हिसाब से गियर रखना है, यानी कि थर्ड गियर में अगर आप रखो तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो आपकी बाइक स्टॉल करेगी, ना ही झटका देगी, ना ही बंद होगी। अगर आप वहाँ पे 25 से 30-35 की स्पीड में रखने वाले हो तो थर्ड गियर आप रख लेना, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे मोड़ते टाइम नहीं होने वाली। कुछ ध्यान देने वाली बात जो आपको दोनों सिचुएशन में मोड़ते टाइम ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको मोड़ते टाइम पॉसिबल जितना हो सके आपको ब्रेकिंग का यूज नहीं करना। जैसे ही आपको टर्न आगे दिखे तो आपको इतनी ब्रेकिंग पहले ही कर लेनी है कि मोड़ते टाइम आपको ब्रेकिंग ना करनी पड़े। मोड़ते टाइम आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो आपको बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज में करना होता है, या फिर आपको गियर को अप करते टाइम यूज में करना होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं हमारी बाइक की स्किड करने के। और अगर कभी ब्रेकिंग करनी भी पड़े तो भूल कर भी ओनली फ्रंट ब्रेक का यूज मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है वहाँ पे बाइक का स्किड करने का। अब 70 से 30 का रेशो यूज कर सकते हो, यानी कि 70% रियर ब्रेक का और 30% हमारे फ्रंट ब्रेक का यूज कर लेना। कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं आएगी। बाकी चलिए अभी हम प्रमन से सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके कि हमें कम स्पेस में बाइक को कैसे मोड़ना है। सामने वो दो लड़के खड़े, वहाँ से पहले हमें क्या करना है, बाइक को मोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करिए, फिर मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ाइए, स्पीड अप करो, गियर चेंज। अभी देखो हमारी जो बाइक है वो 30 से ऊपर जा रही है, सामने आपको दिख रहा होगा, उससे पहले में मोड़ना है। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन कम करो, हल्के हल्के से दोनों ब्रेक, हल्के हल्के से। जैसे ही बाइक की स्पीड बहुत कम आई, क्लच दबा लो, सेकंड गियर लगा लो, ठीक है। और अब आगे से मोड़ना है तो मोड़ना शुरू करो, क्लच छोड़ो, रेस दो, ठीक है।
देखो कितनी आसानी से अभी हमने एक ही जगह पे मोड़ लिया, ना ही बाइक बंद हुई ना ही डिसबैलेंस हुई, और अभी कितनी आराम से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी बताते हैं कि सामने यू टर्न पे कैसे करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से हम यू टर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ। अभी हमारी जो बाइक की स्पीड वापस जा रही है, 30 से ऊपर करो, 4th गियर लगा के और अप करो। अभी देखो क्या ध्यान में रखना वो मैं आपको बताता हूँ। सामने यू टर्न है, सबसे पहले एक्सीलरेशन को कम करना है और ब्रेक लगाना बिल्कुल हल्का सा, ताकि बस स्पीड कम आए, बहुत ज़्यादा कम ना आए, ठीक है। अब जैसे ही मोड़ आने वाला हो, क्लच दबा करके 3rd गियर लगा लो। मोड़ आने से पहले क्लच छोड़ो और एक्सीलरेशन दो, 2 एक्सीलरेशन दो, क्लच छोड़ो और छोड़ो। देखो कितनी आसानी से हमने जो यू टर्न है वो अभी ले लिया है। ये हम यू टर्न आके वहाँ से हम आए थे और ये हमने टर्न ले लिया, ना ही बाइक बंद हुई, ना ही स्टॉल करी, ना ही जंप करा। चलिए अभी एक बार फिर से अलग लोकेशन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कम स्पेस में कैसे मोड़ना है। अभी हमारी बाइक की जो स्पीड है उसको हम 30 से ऊपर रखेंगे, 4th गियर में लगा के रखेंगे। चलिए अभी मान लो सामने वो लड़का खड़ा, उससे पहले में मोड़ रहा है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन कम, हल्के हल्के से ब्रेकिंग करना शुरू। जैसे स्पीड बिल्कुल कम आई, क्लच दबा लो, ठीक है, गियर लगा लो दूसरा और मोड़ना शुरू करो, एक्सीलरेशन देना शुरू करो। हाँ ठीक है, ऐसे ये देखो बिल्कुल आराम से अभी हमने कम स्पेस में मोड़ लिया। गियर चेंज करो, आगे बढ़ाओ। अभी दिखाते हैं कि हमें ज़्यादा स्पेस में कैसे मोड़ना है। सामने घुमाव आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्पीड को हम ज़्यादा धीरे नहीं करेंगे, 30 पे ही रखेंगे, और गियर अभी हमने 3rd लगा रखा है। तो एक बार चला के दिखाओ और निकाल के दिखाओ। देखो ना तो ब्रेकिंग करनी पड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हमारी जो स्पीड है वो 30 पे थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखनी है, जैसे कि न्यूट्रल कैसे करना है, बाइक को आगे कैसे बढ़ाना, रोकना कैसे, और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, शॉर्ट फॉर्मेट में भी, लॉन्ग फॉर्मेट में भी। तो चैनल को विजिट जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करने से दोस्तों को जो बाइक चलाना सीख रहे हैं, कमेंट करके बताना। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहिए। उसके धन्यवाद।